हेलो फ्रेंड्स, वेलकम मार्केट। आए बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी की मंडे सेशन की। आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे प्ले करना है, सबको समझेंगे। शुरुआत सबसे पहले इस हफ्ते की परफॉर्मेंस से कर लिया जाए तो मार्केट की परफॉर्मेंस इस हफ्ते में भी कमजोरी रही। ओवरऑल मार्केट का जो डाउन ट्रेंड है उसी को फॉलो कर रहा है बाजार। जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही, लाइक यूएस और ईरान के बीच का वॉर है ना, ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। साथ ही साथ बढ़ता हुआ इंडिया वेक्स, बढ़ता हुआ क्रूड ऑयल का प्राइस और एफआईएस की ऑफलोडिंग, कमजोर होता हुआ रुपया, ये सब कहीं ना कहीं एक बड़ा सरदर्द बने हुए हैं मार्केट में। जहां से कहीं से भी ऐसा इंडिकेशन नहीं मिल रहा कि मार्केट में कोई रिलीफ देखने को मिल सकती है। और अभी तक देखा जाए तो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से, है ना, ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई से 12%, मतलब 10% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। तो हर किसी का यही सवाल है कि गिरावट कहाँ जाके थमेगी। देखो, टेक्निकल बेसिस पे देखा जाए तो निफ्टी ओवरसोल्ड है, बट जो सेंटीमेंट हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, वो कहीं ना कहीं मार्केट में इसी तरह प्रेशर बनाते रहेंगे। तो टेक्निकल बेसिस पे देखा जाए तो मेरा मानना है निफ्टी अगर कहीं जाके थम सकता है इतनी बड़ी गिरावट के बाद, तो कहीं ना कहीं एक बार के लिए पिछले साल के फर्स्ट हाफ के लोस पे, जो कि 22,000 21,800 का जोन है, वहीं पे आता है सबसे बड़ा मूविंग एवरेज, जो कि है 200 वीक एक्सपेंशन एवरेज। ये भी उसी जोन में लाई करता है। इस हफ्ते में क्या किया, इस हफ्ते में निफ्टी ने अपने 100 वेमा को तोड़ दिया है। और राइट, तो दूसरी सिचुएशन जहां से कुछ रिजोल्यूशन निकल सकता है या मार्केट में कोई रिलीफ आ सकती है, तो वो डेफिनेटली अगेन जियोपॉलिटिकल टेंशंस। यहाँ पे अगर ईरान घुटने टेक देता है, जो कि ऐसा लग नहीं रहा फिलहाल, बट ये चीज़ सुनने को मिल रही है कि, है ना, हो सकता है आगे चल के कुछ निगोशिएशन होते हुए देखें। क्योंकि देखा जाए तो तीनों देशों को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। यूएस को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, ईरान को भी हुआ है, ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट किया गया है, इसराइल के भी काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है। सो मेरा मानना है ये सिचुएशन कहीं ना कहीं इस मार्च में ख़त्म हो जानी चाहिए। लेट्स सी, है ना, मामला थोड़ा और लंबा चलता है तो हालत और ख़राब हो सकती है। और कहीं ना कहीं अभी एक एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो अभी $100 के करीब देखने को मिल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक बार $150 तक भी जा सकते हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और डोमेस्टिकली जिस तरह से ऑयल और गैस के शॉर्टेज देखने को मिल रहे हैं, ये तो एक बड़ा प्रेशर बना ही हुआ है ना, जिससे काफ़ी चीज़ें डिपेंडेंट हैं, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, लाइक, है ना, एफएमसी सेक्टर, रेस्टोरेंट्स, है ना, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इनमें काफ़ी स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है अभी कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है, बट मुझे लगता है यही दो पॉइंट हैं जहाँ से कुछ हो सकता है। बाकी एफआईएस की ऑफलोडिंग कब रुकेगी ये बोल पाना अभी बहुत मुश्किल है। जिस तरह से अभी यूएस में भी कहीं ना कहीं एआई को लेकर के एक बड़ा कंसर्न बना हुआ है ना। सो और वहाँ की जो टेक इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हैं। तो इन सब क्राइसिस के बीच अभी तुरंत कोई, है ना, रिलीफ की उम्मीद जल्दबाजी में नहीं रखी जा सकती, है ना। सो सिंपल सी बात है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मार्केट का ट्रेंड कमजोर है, जस्ट डू सेल ऑन राइज। फिलहाल अभी रिवर्सल की उम्मीद तुरंत नहीं रखनी चाहिए, है ना। देख सकते हैं कोई भी रिकवरी, कोई भी रैली टिक नहीं पा रही है। और देखा जाए तो 25,400 350 का जब से ब्रेकडाउन हुआ है ना, निफ्टी कहीं ना कहीं एक लोअर लो लोअर हाइस के फॉर्मेशन में चल रहा है। और मजे की बात यह है कि जब भी कोई फर्स्ट जो भी लोअर स्विंग लग रही है वो ऑलमोस्ट 4% की लग रही है। जो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है वो ऑलमोस्ट 2% की देखने को मिल रही है ना। अगर मैं यहाँ चार्ट पे दिखाऊं तो इसको बहुत ही खूबसूरती से मैंने स्टॉक ट्वीट्स पे ट्विटर पे शेयर किया है ना। तो आई होप वहाँ से आपको थोड़ा सा डिटेल मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप एक बार जाकर के ज़रूर देख सकते हैं। तो मेरा मानना है निफ्टी इस हफ्ते में भी ऑलमोस्ट 4% का करेक्शन देता हुआ दिखा है। सिंपल सी बात है, निफ्टी को जाना तो नीचे ही है क्योंकि ट्रेंड बहुत ज़्यादा कमजोर है, बट एकदम से यहाँ से और शॉर्ट बना पाना भी मुश्किल है। फिलहाल हम चाहिए हमें एक उछाल। तो देखा जो भी उछाल देखने को मिल रही है, जो भी लोअर हाई देखने को मिल रहा है, वो ऑलमोस्ट 2% का देखने को मिल रहा है। सो और ऑप्शन डेटा के हिसाब से भी अगर देखें तो निफ्टी में 23,000 पे सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग बिल्ड होती हुई दिख रही है। और राइट, तो पुट राइटर काफ़ी हैवी कन्विक्शन के साथ है कि लेवल टूटेगा नहीं। लेट्स सी। बाकी यूएस में हमने है ना, नैस्डैक की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 2%, 1% की गिरावट देखी। डाउ जोन्स में भी 100 पॉइंट का डाउनफॉल। तो ऐसा लगता है कि मंडे को फ्लैट टू स्मॉल गैप डाउन देखने को मिल सकता है। कहीं सीधे सीधे बोलूँ तो निफ्टी कहीं ना कहीं 23,000 के करीब खुल सकता है, और हो सकता है वहां से हमें एक रिकवरी देखने को मिले। तो मैं यही कहूंगा, इफ यू जस्ट कैरिंग एनी पुट ऑप्शन, तो एक बार जरूर बुक कर ले इस एरिया में, क्योंकि ऑलरेडी इंडेक्स 4% गिर चुका है और ये पैटर्न रहा है निफ्टी का, है ना, जब से निफ्टी 25,300 400 रुपए के ब्रेकडाउन में आया है। सो मेरा मानना है आप एक शॉर्ट कवरिंग इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम 23, चलो सीधे मंडे के लेवल्स की बात कर लेते हैं। सो एक शॉर्ट कवरिंग इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम 23,112 23,000 जोन। जैसे ने बताया कि एक बड़ा पुटराइटर का जोन है और इस एक्सपायरी में सपोर्ट की तरह काम करेगा, मंडे के दिन सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो मैं तो यही कहूंगा अगर 23,000 के करीब खुले और
23,112 का लेवल सस्टेन हो रहा है तो मेरा मानना है एक शॉर्ट कवरिंग को प्ले करना चाहिए, जो कि निफ्टी को ले जा सकती है 23,490 500 के लेवल्स पे, जहां पे सबसे ज़्यादा कॉलेटर्स भी बिल्ड होते हुए दिखे हैं, है ना। सो ये मेरा मानना है मंडे सेशन में इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। तो जहां तक बात रही लॉन्ग स्ट्रैटेजी की, तो मेरा मानना है ये बहुत ही रिस्की हो सकता है, बट फिलहाल अगर इफ यू वांट टू ट्राई तो मेरा मानना है जैसे मैंने बताया कि 23,000 के लेवल्स पे सस्टेन होने के बाद 23,112 के ऊपर निकले, मतलब फ्राइडे के लो को वापस रिगेन कर ले, तो शॉर्ट कवरिंग प्ले करनी चाहिए। शॉर्ट कवरिंग को प्ले करिए 23,500, वहां पे अपने लॉन्ग्स को बुक कर लीजिए। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसमें और मूव आ गया तो ट्रेलिंग एसएल का यूज़ करना चाहिए। 23,500 का अगर ब्रेकआउट आया तो इस डाउनस्विंग का जो 50% रिट्रेसमेंट लेवल आता है फिबोनाची के हिसाब से, वो कहीं ना कहीं 23,800 23,740 के जोन में आता है। तो मेरा मानना है ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ तक की स्विंग देखने को मिल सकती है। बाकी यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी है जहाँ से हम लोअर हाई बना करके वापस एक लोअर लो बनाते हैं। तो मेरा मानना है इस ट्रेंड लाइन पे आकर निफ्टी कहीं ना कहीं अटकता हुआ दिख सकता है, और वहां से आप अब जहां तक बात की जाए शॉर्ट स्ट्रैटेजी की, तो एक जोन है जहां है 23,800 23,740 ये ट्रेंड लाइन, वहां से आप बिकवाली कर सकते हैं अगर रैली फेल हो रही है तो, या मंडे की मॉर्निंग में जो फर्स्ट हर्डल है 23,500 वहीं पे अगर रैली फेल हो रही है तो वहां से भी एक फ्रेश शॉट आप बना के चल सकते हैं। बाकी सिंपल सी बात है, मेरा मानना है ये 23,712 का जो जोन है ये रीअटैम्प्ट में ब्रेक हो सकता है, तो उछाल भी जो बिकवाली होगी उसमें ये जोन टूट सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा निफ्टी कहीं ना जो फिसल सकता है नेक्स्ट लोअर लो की सिचुएशन में, मतलब ऑलमोस्ट मेरा मानना है 4% का डाउनफॉल हो सकता है दोबारा। ऐसे सिचुएशन में निफ्टी 22,690 और 22,550 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। ऑलराइट, तो वहां तक कि मैं गिरावट कहीं कि आने वाले हफ्ते में एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और मेरा मानना है यही नेक्स्ट वीकली सपोर्ट जोन भी होगा निफ्टी के लिए। ऑलराइट, 22,550 22,700 का जोन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगी कि किस तरह से इसको प्ले करके चलना है। अब जहां तक बात रही कोई मेजर रिवर्सल की, है ना, तो मेरा मानना है वो कहीं कि वीकली बेसिस में इंडिकेट होना चाहिए, कोई डोजे कैंडल या पैटर्न अगर कुछ ऐसा बन जाए तो ही विश्वास करना चाहिए, नहीं तो गाइस इस तरह के बाजार में रिकवरी कोई बड़े रिवर्सल की उम्मीद रख पाना, है ना, और इस जियोपॉलिटिकल टेंशन की सिचुएशन को देखते हुए, है ना, भी जल्दबाजी होगी। सो नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, जस्ट डू सेल ऑन राइज, है ना, अपने सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ही है ना, अगर मैं डेली बेसिस पे अगर देख रहा हूँ तो। सो ये बात हुई इसकी। तो जहां तक बात रही ओपनिंग की, तो मेरा मानना है फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है, जो कि हो सकता है 100-150 पॉइंट का गैप डाउन हो ज़्यादा से ज़्यादा। सो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है कि 23,000 के आसपास आकर के वापस हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, तो ये बात होगी स्ट्रैटेजीज की, कहाँ से लॉन्ग्स पॉसिबल है, कहाँ से शॉर्ट पॉसिबल है इफ यू वांट टू ट्राई, ऑलराइट, टू प्ले अ शॉर्ट कवरिंग और उछाल पे दोबारा बिग वाली, है ना, हर चीज़ को हमने यहाँ पे समझा। बाकी अब बात कर लेते हैं गाइज इवेंट्स की। तो आने वाले हफ्ते में अगर इवेंट की बात की जाए तो सबकी नज़र होगी इंडिया के WPI नंबर्स पे, जो कि मंडे को ही दोपहर के 12 बजे देखने को मिलने हैं। बाकी मेरा मानना है आपकी नज़र क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे होनी चाहिए, क्योंकि वो जहाँ स्पाइक करते हैं हमारे मार्केट में प्रेशर वापस बनना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल टेंशंस, है ना, वहाँ पर अगर सिचुएशन अगर थोड़ी कूल ऑफ होती है तो वो हमारे लिए एक रिलीफ वाली सिचुएशन होगी। बाकी कहीं ना कहीं नज़र होनी चाहिए ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे भी, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शिप्स हमारे फंसे पड़े हैं, तो वो अगर छूट जाते हैं तो वो भी हमारे लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है। बाकी सिंपल सी बात है, रुपए में अगर थोड़ा कूल ऑफ आता है या इंडिया विक्स में थोड़ा कूल ऑफ आता है तो भी हमें थोड़ा सा इंडिकेशन मिलेगा, है ना, कोई रिकवरी को प्ले करने का। ऑलराइट, अदरवाइज मार्केट का ट्रेंड पूरी तरह से कमज़ोर है, जस्ट टू सेल ऑन राइज इन दिस टाइप ऑफ मार्केट। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइज निफ्टी 50 की। आई होप अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगी तो मेक श्योर गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा देना। बाकी हम अपने सोशल मीडिया हैंडल से फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स और इस तरह के चार्ट्स शेयर करते रहते हैं। ऑलराइट, बाकी आपको क्या लगता है मंडे को किस तरह की ओपनिंग होगी, आप आने वाले हफ्ते में इंडेक्स को कहाँ देखते हैं, किन लेवल्स पे देखते हैं, आपके एक्सपेक्टेड टारगेट्स क्या हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।